अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज की जो वीडियो है, व्लॉग है, वो किचन से स्टार्ट होगा और किचन पे ही ख़त्म होगा, क्योंकि आज का सारा दिन हमारा किचन में ही गुजर गया था। वैसे तो मटर छीले हुए थे और वही बनाने लगे थे, लेकिन अचानक से मेहमान आ गए तो फिर हमने उनको स्किप कर दिया और उनको साइड पे ही रख दिया। और मैंने बस जल्दी से चिकन साफ़ किया और उसको ऊपर चढ़ा दिया। मसाला मैंने अलग से रेडी कर दिया था और टमाटरों के साथ ही प्याज और लहसुन अदरक भी ग्राइंड कर लिए थे। इस तरह ज़रा काम ये होता है कि जल्दी हो जाता है कि एक साइड पे मसाला बना लो और एक साइड पे चिकन फ्राई कर लो। तो अभी ये साथ मैंने सेवइयाँ भी चढ़ा दी। मैंने कहा चलें, और कुछ नहीं तो साथ कुछ खाने के बाद मीठा भी तो होना चाहिए। और मेहमान आए तो वैसे भी मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अभी बस जैसे ही स्कूल से बच्चों को छुट्टी दी नीचे आए तो साथ ही मेहमान आ गए। तो मैंने कहा चलें कुछ अच्छी सी चीज़ बना लेते हैं। एक्चुअली हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ से करीब करीब से कुछ इतनी ख़ास चीज़ें मिलती भी नहीं है ना, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हम क्योंकि एक गांव सा है तो बाहर रोड पे जाके, मतलब यहाँ पर तो कोई स्टॉप भी पास नहीं है। अगर हमने बाज़ार भी जाना होता है तो काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ता है, तो उसके बाद जाके वो रोड आती है और जहाँ से हमें गाड़ी या रिक्शा या कुछ मिलता है। और अपनी गाड़ियों का ये सीन है कि जब तक घर में कोई हो ना तो हमें लेके नहीं जा सकता। तो ये मेहमान आए थे तो ये फ्रूट पहले मैंने कहा उनके सामने रख देते हैं, क्योंकि चाय तो वो नहीं पी रहे, और चाय तो ज़ाहिर बात है अब खाने के बाद ही देनी थी। तो ये फ्रूट उनके लिए निकाला था, तो साथ में ख़ुद भी रख लिया था किचन में। मैंने कहा चले मैं ख़ुद भी साथ साथ ट्राई करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें वो पेस्ट डाल दिया था जो मैंने अलग से रेडी किया हुआ था चिकन में। बस इसमें 5-7 मिनट ही लगने थे तो ये तो रेडी हो जाता। सेवइयाँ जो कलर्ड सेवइयाँ होती हैं उसको ज़रा वो सख्त ज़्यादा होती हैं और उनको पकने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से हल्की आंच पे उनको मैंने साथ ही चढ़ा दिया था। इधर खाना बन रहा था तो मैंने सोचा कि साथ साथ बर्तन भी निकाल लूँ, क्योंकि जेंट्स के लिए अलग से भेजना था और लेडीज़ के लिए जो था वो अलग जगह पे रखना था। फिर उस हिसाब से बर्तन भी ज़्यादा चाहिए थे, मतलब एक लेडीज़ के लिए अलग से और जेंट्स के लिए अलग से। तो साथ साथ यहाँ पर मैं बर्तन निकाल रही थी और बस फिर उनको खाना दिया। खाना वगैरह दे के थोड़ा सा रेस्ट किया। शाम को मेरे हस्बैंड ये फ़िश ले आए थे। अब इसको कटिंग भी पूरी तरह से, ये प्रॉपर कटिंग नहीं हुई हुई थी इसकी, अब इसकी कटिंग करनी थी। तो एक हाथ से मेरे हाथ में सॉरी मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से आपको पता है इस तरह से कटिंग तो नहीं हो पाती। मैंने ट्राई किया कि किसी तरह ना इसको नीचे रख के तो फिर कर लेते हैं। और साथ वो बस ये लीमू लेके आए थे और मसाला, क्योंकि जब बच्चों के लिए बनानी होती है फ़िश तो मैं उसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती। बच्चे छोटे हैं, बस थोड़ा सा ये सिरका, लेमन और थोड़ा सा जो मछली मसाला है ना वो डाल के, तो बस बच्चों के लिए बीच में वो सॉरी भी डालती हूँ बेसन, 2-3 चम्मच बेसन डाल के, तो बस बच्चों के लिए और ज़्यादा चीज़ें बीच में ऐड नहीं करती। तो यहाँ पर अब मैं इसको कटिंग करने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश की कि किसी तरह कोई एक पीस भी कट जाए। एक हाथ में मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी ये एक हाथ से नहीं कट रही थी, क्योंकि इस साइड पे थोड़ा इसका कांटा हड्डी सी भी होती है तो वो थोड़ा उसका मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि इस तरह करती हूँ, मोबाइल को साइड पे रख के पहले आराम से प्रॉपर इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर लगातार मैं कोशिश किए जा रही कि मैं भी कोई एक पीस कट जाए, लेकिन ये नहीं कटा। तो फिर मैंने कैमरे को, मोबाइल को सॉरी साइड पे रखा और फिर मैंने ये इस तरह से काट लिया, क्योंकि एक हाथ से काटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब ये कट चुकी हैं तो इनको धो के अच्छे से वॉश करके उसके बाद इसमें मसाले सारे ऐड करूँगी और फिर इसको कुछ टाइम के लिए रख दूँगी। अब ये यहाँ पर साफ़ हो चुकी है और इसमें मैंने मसाला जात डाल दिए हैं। तो अब इनको मिक्स करना, ये मैंने लेमन जो डाले थे वो भी पड़े हुए हैं इधर, ये इनको साइड पे करूँगी। मिक्स करने के बाद तो इसी मसाले में मैंने सोचा कि
और उसके बाद फिर ये चिकन पड़ा हुआ थोड़ा सा, तो मैंने सोचा क्योंकि बच्चे तो लंच में जो है ना फ़िश नहीं ले जा सकते क्योंकि वो छोटे हैं अभी, तो वो खुद से नहीं साफ़ कर पाते। तो मैंने सोचा ये चिकन को साफ़ करके अच्छे से तो इसी फ़िश का जो है इसी के अंदर मिक्स करके ना साथ ही रख देती हूँ, तो सुबह जस्ट इनको फ्राई करके देनी होगी। तो बस मैंने थोड़ी सी और मसालाज ऐड किए और फ़िश के साथ ही ना चिकन को भी ना कट्स लगा के ना मैरिनेट करके बस मैंने सोचा कि रख दूँ, ये सारी रात पड़ा रहेगा तो टेस्ट अच्छा सा इसमें आ जाएगा। और इस तरह से बच्चे फ़िश भी खा लें, चिकन भी खा लेंगे। तो वो बेटी मेरी थोड़ा सा करती है नखरे शखरे और वो नहीं खाती खाने के मामले में, उसे बहुत कुछ ना ऐसे बहाने बना बना के लाड प्यार से, कभी डांट के, कभी कैसे करके तो उसे खिलाना पड़ता है। तो इसके अंदर मैंने कट्स लगा के अच्छे से ना कोशिश की कि सारा मसाला जो मैंने बनाया हुआ था ये इसके अंदर तक ना जज्ब हो जाए। तो ये आप देखें बीच में फ़िश भी है और बीच में ही मैंने चिकन को भी ऐड कर दिया है। अब इसको सारी को अच्छी तरह से हाथों से मैंने ना, चाहे फ़िश हो या चिकन हो, उसको इस तरह उंगलियों से हाथों से उसको अच्छी तरह से सारे के ऊपर लेप कर दिया है। और इससे ये होता है कि फ़िश की एक अजीब सी स्मेल होती है ना, तो वो भी हट जाती है। अब ये तो सुबह ही इंशाल्लाह फ्राई होगी या कल शाम को होगी। उसके बाद रात को मगरिब का टाइम था, तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए अंडे बॉईल कर रही थी और उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और साथ मैंने अदरक का कहवा बनाया था। छोटे बच्चों के लिए अच्छा होता है, खांसी ज़ुकाम वगैरह के लिए भी। और सर्दियों में वैसे भी मेरे ख़्याल से कि रात को हफ्ते में 2 दिन तो बच्चों को लाजमी कहवा देना चाहिए। और वो अकेडमी भी काफ़ी दूर जाते हैं घर से और बाइक पे आते जाते हैं और मगरिब से भी काफ़ी बाद वो आते हैं वापस। तो वो जो हवा होती है और ठंड होती है वो बच्चों के लिए ना बहुत नुकसानदेह होती है। बच्चे अकेडमी से वापस आ चुके थे और बस उन्होंने ये बुक्स का ये हाल किया था, तो अभी मैंने बुक्स निकाली है उनकी और इसको ज़रा बाइंड करना है। तो असल में मेरे से ये मिस्टेक हुई कि बच्चों को ना इस बार मैंने बिना बाइंड किए बुक दे दी, तो ये हाल किया बच्चों ने 2 हफ़्तों के अंदर ही। अब इस बुक को सारी को बाइंड करना है और सेट करना है। बच्चे छोटे 1 क्लास और प्रेप क्लास के बच्चे को तो आपको पता है वो इतना ध्यान नहीं देते, इतना ख्याल नहीं करते। डायरीज़ का भी ये हाल हुआ हुआ है। ये असल में बच्चों की मिस्टेक नहीं है, ये हम पेरेंट्स की होती है। जैसे मैं थोड़ी सी लापरवाही कर गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं थी, तो बस इस वजह से बच्चों पे भी उस तरह का ध्यान नहीं दे पाई, तो फिर छोड़ दिया था। ये अब अगले दिन सुबह की क्लिप है जब बच्चों के लिए मैं लंच रेडी कर रही थी। ये सुबह तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम है और ये देखे इतने अच्छे से, देखने में जितने मज़े के और अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी था ये चिकन भी और फ़िश भी, क्योंकि पूरी रात ये मैरिनेट हुआ था और वो मसाला और सब कुछ ना अच्छे से जज्ब हो चुका था। तो खाने में भी बहुत मज़े का था और बच्चों ने भी खाना जो है वो पूरा ख़त्म किया था अपना लंच। फिर हम बाज़ार से लेके थे, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो मैं यहाँ पर रिंग लाइट देख रही थी और क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है और ट्राईपॉड भी नहीं है, तो मैंने सोचा वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो क्यों ना ये चीज़ें भी देख लूँ। यहाँ पर ये देख रहे थे तो मेरी सिस्टर जो है वो अपने मोबाइल के लिए कवर देख रही थी कि उसने नया कोई सेट लिया था, तो वो कह रही थी कि मैंने अपने मोबाइल का जो है वो कवर भी लेना है। यहाँ पर हम कवर देख रहे थे, इसमें से हमने एक सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ इतने ख़ास मतलब जैसे मेरा भी दिल था कोई अच्छे से होते कुछ। ये तो सिंपल में है, ये चीज़ अच्छी है, कैमरा प्रोटेक्शन भी हो। ये अच्छा लग रहा है मुझे। पिंक कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, वैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है। कलर भी बताओ ना, इनमें से कोई सा पिंक वाला ही बस। नहीं और डिज़ाइन नहीं है, और आएंगे शायद। अच्छा ये खोल के तो दिखाए ना, नहीं दिखाते खोल के। दिखाओ, ये सही है, अच्छा लग रहा है। कैमरा प्रोटेक्ट भी है, अच्छी क्वालिटी है नहीं मतलब लाइट सा नंबरती नहीं है। अब देखो ये है ब्लैक है, ग्रीन ब्लू। यार ग्रीन और ब्लू में ये जो येलो इन्होंने और ये टच दिया हुआ ना, ये येलो सब के साथ है, उसके साथ ऑरेंज है ग्रीन के साथ। इसका बैक से दिखाओ, ये अच्छा लग रहा है। इसको हाँ ये हाँ